बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये दोनों ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो हमें बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में आंसर करते हैं। यानी पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े। अरिथमेटिक में क्या होता था कि ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो उसमें जो उसका आंसर आता था वो हमें देता था। लेकिन याद रखें कि रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर ये सिर्फ वैलिडिटी चेक करते हैं कि जो चीज़ हमने लिखी है उसकी दो फॉर्म हो सकती हैं। या तो हमारी लिखी गई बात ट्रू हो सकती है, ठीक हो सकती है, या फिर हमारी लिखी गई जो बात है, जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो फॉल्स हो सकता है, गलत हो सकता है। तो ये सिर्फ इन दो सूरतों को चेक करेगा। अगर हमारा लिखा गया एक्सप्रेशन राइट हुआ तो ये हमें आंसर 1 करेगा, इन ट्रू के लिए आंसर 1 करेगा, दुरुस्त के लिए 1 का जवाब हमें देगा। और अगर हमारा लिखा गया एक्सप्रेशन वैलिड ना हुआ, गलत हुआ, हमने ऐसी चीज़ लिखी है जो ठीक नहीं है, वो फॉल्स है, गलत है, तो फिर ये हमें 0 का आंसर देगा। तो इसलिए सबसे पहली बात आपने ये समझ लेनी है कि रिलेशनल ऑपरेटर हों या लॉजिकल ऑपरेटर हों, वो हमें आंसर या 0 करेंगे या 1 करेंगे, और दुनिया की कोई वैल्यू वो हमें आंसर नहीं कर सकते। यानी उन्होंने हमारे लिखे गए एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करना, उसे चेक करना है सिर्फ कि ये वैलिड है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो इक्वल टू है, और इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। पहले हमने देखा भी है कि जो सिंगल इक्वल टू का साइन है उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं। लिहाजा जब इक्वल टू का साइन होगा तो हम यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज करेंगे। यानी अगर हम लिखना चाहते हैं 5 = 5 तो यूं लिखेंगे कि 5 के दरमियान हम 2 दफ़ा जो है इक्वल टू का निशान लगाएंगे। इसी तरह से ये जो है ये नॉट का सिंबल है और ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसमें एक नॉट और एक इक्वल टू शामिल होता है। जब हम इसको यूं लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम यूं लिखते हैं 5 और ये और 4, तो हम कह रहे हैं कि 5 नॉट इक्वल टू 4, तो इसी पर उसकी वैलिडिटी चेक होगी। इधर देखें, ये है ग्रेटर देन। इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड वाला है वो ग्रेटर है राइट से। यानी जब हम यूं लिखेंगे 5, और इसका याद रखें जिधर खुला मुंह है ये ग्रेटर को जाहिर करता है, तो 5 ग्रेटर देन 4, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 5 ग्रेटर देन 4 है। चूंकि इधर से पढ़ना है तो जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है तो इधर खुला मुंह आएगा तो ये ग्रेटर देन पढ़ा जाएगा, इधर तंग मुंह आएगा तो ये लेस देन पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें कि ये इसका उलट सिंबल है, वो ग्रेटर देन था, ये लेस देन है। अब हम यूं लिख दें कि 4, तो हम यूं लिख रहे हैं कि 4 लेस देन, अब देखें इसका बंद मुंह आया तो इस तरह हम लेस देन पढ़ेंगे, 4 लेस देन 5, ये हम कहना चाह रहे हैं। ये जो है बाकी ये दोनों ये इक्वल टू और लेस और ग्रेटर देन को मिला के बनाए जाते हैं। ये दो चीज़ें चेक करते हैं, अगर उनमें से कोई एक बात भी ठीक हो तो ये उसको ट्रू कहेंगे, और अगर दोनों बातें ही गलत हैं तो ये उसको फॉल्स कहेंगे। यानी हमने इसमें देखें दो है, ये है लेस देन आर इक्वल टू, तो ये लेस देन और इक्वल टू दोनों को चेक करता है। जब हम यहाँ देखें लिखते हैं 5 लेस देन आर इक्वल टू 5, तो अब इसमें ये दो बातें चेक करेगा। पहली बात ये चेक करेगा क्या 5 से छोटा है, लेस है, कम है वैल्यू में, और दूसरा ये चेक करेगा कि क्या 5 के बराबर है। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी ट्रू हुई तो ये हमें आंसर ट्रू करेगा, और अगर ये दोनों बातें ही गलत हुई तो ये आंसर हमें फॉल्स करेगा। इसी तरह ये वाला ये ग्रेटर देन और इक्वल टू को चेक करेगा। जब हम यहाँ लिखते हैं 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो पहले ये चेक करेगा कि 7 ग्रेटर है 5 से, और दूसरी दफा ये चेक करेगा कि 7 इक्वल है 5 के। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक पूरी होती है, ट्रू होती है, तो ये आंसर हमें ट्रू करेगा। अगर ये दोनों ही बातें फॉल्स हैं, दोनों बातें गलत हैं, तो ये हमें आंसर 0 करेगा, यानी फॉल्स आंसर करेगा। अब यहाँ पे देखें कि उसने हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं और वो पूछ रहा है कि अगर हम इन एक्सप्रेशन को लिखें सी लैंग्वेज में तो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले देखें कि 5 = 5। अब ये हमारा एक्सप्रेशन वैलिड है क्योंकि आपको पता है कि 5 के इक्वल होता है, इसका मतलब ये ट्रू है।
तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ ट्रू, लेकिन जो आंसर हमें इसका दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, 1। अगर आप इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो सी लैंग्वेज में आपको आंसर 1 मिलेगा। यहाँ देखें 5 नॉट इक्वल टू 7। अब हमारी बात वैलिड है, वाकयातन 5 7 के इक्वल टू नहीं होता, तो इट मीन्स कि ये भी ट्रू है। और अगर ये एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1। 5 ग्रेटर देन 7, अब ये हमारा एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि 5 7 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो ये बात फॉल्स है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ फॉल्स। अगर ये एक्सप्रेशन आपने लिखा हो तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से 5 लेस देन 7, अब 5 7 से लेस होता है, लाजमी बात है, दुरुस्त है ये, तो इसको हम ट्रू लिखते हैं। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें क्या दी जाएगी, 1। इस तरह यहाँ पे देखें 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। अब इसमें दो कंडीशन चेक होंगी, पहली ये कि 5 ग्रेटर है 5 से, तो 5 5 से ग्रेटर नहीं है, ये तो गलत है, फॉल्स है ये वाली। और अगर इसको हम देखें तो 5 इक्वल टू 5 ये ट्रू है, तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो इसका आंसर हमें वो ट्रू करेगा, लिहाजा इसका आंसर भी 1 होगा। इस तरह 5 लेस देन आर इक्वल टू 4। अब इसमें ये दो दफ़ा हम इसको चेक करते हैं, 5 लेस देन 4 है, नहीं ये फॉल्स है। और अगर हम कहें 5 इक्वल टू 4 है तो ये भी फॉल्स है। तो दोनों कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और सी लैंग्वेज में हमें इसका आंसर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, अगर किसी प्रोग्राम में हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ तक हमने एक्सप्रेशन को चेक किया और आपने देखा कि आंसर या तो 0 मिलेगा या फिर आंसर जो है वो हमें 1 मिलेगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ वैलिडिटी चेक की जाएगी। यहाँ पर देखें कि एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1, और इसमें वो हमें कह रहा है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। तो इन एक्सप्रेशंस को चेक करें वेरिएबल के हवाले से और बताएं कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है क्या वैल्यू देगा, हमें 0 देगा या 1 देगा, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखें सबसे पहला है 2 + 5। अब 2 + 5 जो है ये 7 होता है, और समझ लें कि वो कह रहा है कि 7 ग्रेटर देन y, तो y क्या है, y तो खुद इक्वल टू 7 है, तो 7 ग्रेटर देन y नहीं है, लिहाजा ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू की लगाएं 7 की तो ये बन जाएगा 7 ग्रेटर देन 7, तो ये फॉल्स है। यहाँ पर देखें x + 4, अब इसमें x कितना है, 3, तो x की जगह 3 लगा दें, तो ये कह रहा है 3 + 4 इक्वल टू y, तो y कितना है, 7 है, तो 3 + 4 इक्वल टू 7। अब 3 + 4 भी 7 होता है, 7 इक्वल टू 7 ये ट्रू है, लिहाजा इसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें वो कह रहा है x नॉट इक्वल टू y - 4। अब x कितना है, 3, अब y कितना है, 7, तो 7 - 4 कितना होता है, 3। अब 7 - 4 भी 3 है, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि 3 नॉट इक्वल टू 3, गलत है, 3 तो इक्वल टू 3 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स है ये एक्सप्रेशन, और वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यहाँ देखिए कह रहा है कि y/2, अब y कितना है, 7, यानी वो कह रहा है 7/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 होता है। जब हम 7 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर 3.5 आएगा। अब 3.5 ना तो ग्रेटर है 10 से, ना ये इक्वल है 10 के, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, एक फॉल्स ऑपरेशन है, और इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। इसके बाद वो कह रहा है कि -1 लेस देन है x से। अब x कितना है हमारे पास, 3, तो -1 3 से लेस है, बिल्कुल जी ये ट्रू है हमारी कंडीशन, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि x × 3 लेस देन आर इक्वल टू 20। अब हम x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9। तो वो कह रहा है कि 9 लेस देन या इक्वल टू 20 है, तो 9 लेस देन 20 है, एक कंडीशन ट्रू है, तो लिहाजा ये क्या होगा, ट्रू होगा, और इसका यहाँ पे आंसर भी 1 होगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंट एफ में अगर हम इसको यूज़ करें तो कहता है कि प्रिंट एफ में भी वो उस एक्सप्रेशन की जो आंसर है वो 0 या 1 की फॉर्म में ही प्रिंट करेगा, यानी उसकी वैलिडिटी को ही प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हमने एक प्रिंट एफ कमांड लिखी है, प्रिंट एफ %d, और %d के बाद हमने यहाँ पे लिखा है 5 = 5।
अब हमारा ये एक्सप्रेशन दुरुस्त है 5 = 5, तो इस प्रिंट एफ कमांड का नतीजा ये होगा कि स्क्रीन पर जो है 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू है तो ट्रू जो है वो 1 को प्रिंट करेगा। इस तरह यहाँ देखें, इस प्रिंट एफ में हमने लिखा है %d और हम कह रहे हैं इसमें वैल्यू प्रिंट करें 5 > 7 की। अब 5 > 7 नहीं होता, ये फॉल्स है हमारी बात, तो लिहाजा फॉल्स की सूरत में क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रिंट एफ के अंदर कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे तो तब भी वो वैलिडिटी चेक करेगा। अगर वो ट्रू हुआ तो प्रिंट एफ उसकी जगह पर 1 प्रिंट करेगा, अगर वो फॉल्स हुआ तो प्रिंट एफ उसकी जगह पर 0 प्रिंट करेगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको रिलेशनल ऑपरेटर मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो आम तौर पर एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। इनमें से एक ऑपरेटर तो नॉट है, जो एक एक्सप्रेशन पर काम करता है और उसकी वैल्यू को उलट देता है, यानी अगर उस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट 1 हो तो ये उसे 0 कर देता है, अगर 0 हो तो उसे 1 कर देता है। बाकी दो जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड और आर, ये दो एक्सप्रेशन के ऊपर काम करते हैं और उन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ के दरमियान अमल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना यही है कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं। दो एक्सप्रेशन हमारे पास होते हैं, वो दोनों एक्सप्रेशन मुख्तलिफ वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, एक जैसी भी दे सकते हैं। जब हमारे पास दो एक्सप्रेशन होंगे तो सबसे पहली बात आपने ये समझनी है कि उन एक्सप्रेशन में उन दोनों की वैल्यूज़ फॉल्स हो सकती हैं, या एक की ट्रू एक की फॉल्स हो सकती है, या पहले की फॉल्स दूसरे की ट्रू हो सकती है, या दोनों की वैल्यूज़ ट्रू भी हो सकती हैं। यानी जब हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो तो हमारे पास कंडीशन 4 बनती हैं, फॉल्स और फॉल्स। यानी पहला एक्सप्रेशन भी फॉल्स वैल्यू दे रहा है, दूसरा भी फॉल्स वैल्यू दे रहा है, और इनके दरमियान एंड ऑपरेटर का यूज किया गया है। एंड ऑपरेटर के लिए हम डबल एम्परसेंड साइन का यूज करते हैं। तो कंडीशन ये 4 बनेगी कि पहला एक्सप्रेशन भी फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, इसके दरमियान एंड ऑपरेटर है, या फिर पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, या पहला एक्सप्रेशन ट्रू है दूसरा फॉल्स है, और या फिर दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो ट्रू वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है कि अगर इनके दरमियान एंड ऑपरेटर लगाया गया हो तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर को याद रखने के लिए एक अहम बात डिस्कस करते हैं। इस बात को आप जहन में बिठाएं, एंड का मतलब होता है और। तो इस और से मैं आपको एक लाइन बताता हूं, उसे आप अपने माइंडसेट में बिठा लेंगे तो कभी भी आप एंड ऑपरेटर के इस्तेमाल में गलती नहीं करेंगे। वो लाइन क्या है? हम एक्सप्रेशन जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको हम कह रहे हैं ए, इसके दरमियान में ऑपरेटर क्या यूज हुआ? एंड। ए एंड बी, ए एंड बी, इसको आप जहन में बिठाए कि ए एंड बी ट्रू होंगे। एंड का मतलब कहता है और, यानी ए और बी दोनों ट्रू होंगे तो ये हमें ट्रू वैल्यू देगा, वगरना हमें ये आंसर हमेशा फॉल्स करेगा। दोबारा बता रहा हूं, इस लाइन को ज़हन में बिठाएं। एंड का मतलब है और, तो ए एंड बी, ए और बी दोनों ट्रू होंगे तो ये हमें ट्रू आंसर करेगा। अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ या दोनों फॉल्स हुए तो ये हमें फॉल्स आंसर करेगा। यहां आप देख भी रहे होंगे, ये देखें, इसके तीनों आंसर फॉल्स हैं। सिर्फ इसका आंसर तब ट्रू होगा जब ए एक्सप्रेशन एंड बी एक्सप्रेशन, कि ए एक्सप्रेशन और बी एक्सप्रेशन दोनों ट्रू होंगे तो ये हमें आंसर ट्रू करेगा, वगरना ये हमें आंसर क्या करेगा? फॉल्स करेगा। ये इस तरह का कंपैरिजन करता है दो एक्सप्रेशन के दरमियान। अब हम देख रहे हैं आर ऑपरेटर को, ये भी आसान है। आर ऑपरेटर का सिंबल है पैरेलल लाइन, और आर ऑपरेटर जो है इसमें भी दो एक्सप्रेशन को हम इसी तरह ही उनका कंपैरिजन करते हैं, दो एक्सप्रेशन के ऊपर ये काम करता है। अब यहां देखें कि
एक लाइन यहां पे भी अब आपको बता रहा हूं, ए आर बी। आर का मीनिंग क्या होता है? या, यानी चॉइस के लिए होता है। ए आर बी, ए या बी कोई एक भी ट्रू हुआ तो इसका आंसर ट्रू होगा। ए या बी, ए आर बी ट्रू, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। इट मीन्स कि इसका आंसर तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, ये देख लें यहां पे। और बाकी ट्रू है जब भी ए आर बी कोई एक ट्रू है। देखें इसमें बी ट्रू है, इसमें ए ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो तब भी इसका आंसर ट्रू ही है। तो यानी ए आर बी, ए या बी दोनों में से कोई एक ट्रू हुआ तो आर ऑपरेटर आपको जो आंसर करेगा वो ट्रू आंसर होगा, यानी वैल्यू आपको 1 देगा। तो यहां तक जो है ये ऑपरेटर आपने ज़हन में बिठाने हैं। और नॉट जो है ये वैल्यू को उलट देगा। नॉट इस तरह लगाया जाता है, नॉट के बाद अक्सर ब्रैकेट होती हैं। ये ब्रैकेट क्या करती हैं? ये ब्रैकेट लिमिट को शो करती हैं। याद रखें कि नॉट एक एक्सप्रेशन के साथ भी यूज हो सकता है, दो एक्सप्रेशन के साथ भी यूज हो सकता है, और किसी दो एक्सप्रेशन के दरमियान एंड आर ऑपरेटर लगा हुआ तो उस पूरे के साथ भी नॉट यूज हो सकता है। तो ब्रैकेट इसकी लिमिट बताएंगी कि जो हमने नॉट करना है वैल्यू को वो कहां तक करना है। एक एक्सप्रेशन की वैल्यू करनी है, दो की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आपको बताता हूं। अब यहां पे लिखा हुआ है नॉट ए एंड बी। इसमें देखें कि इस नॉट का ताल्लुक सिर्फ इस ए के साथ है कि ए की जो वैल्यू आएगी ये उसको रिवर्स कर देगा। अगर ए की वैल्यू ट्रू हुई तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स हुई तो ये ट्रू कर देगा। अब मैं इसी को एक और तरीके से लिखता हूं। यहां देखें कि मैंने लिखा नॉट और उसके बाद मैं लिख रहा हूं ए एंड बी। अब देखें कि मैंने जो पैरेंथेसिस थे वो यहां तक मैं ले गया हूं। अब अगर आप इस नॉट को ऑपरेट कराएंगे तो ये इस पूरे पे ऑपरेट करेगा। ए और बी का हम ऑपरेशन कर लेंगे और इसका जो भी आंसर, फर्ज किया कि इसका आंसर ट्रू आता है तो नॉट इस ट्रू को फॉल्स कर देगा पूरे को। तो ये ब्रैकेट्स हमें ये बताती हैं, पैरेंथेसिस हमें ये बताते हैं कि नॉट की लिमिटेशन कहां तक है। इसको आपने जरूर अपने माइंड सेट में बिठाना है। इसके बाद हम बुक से कुछ एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। यहाँ पे उसने हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं और वो कहता है कि इनको सॉल्व करें। बड़ी ही तवज्जो के साथ मेरे साथ आप चलें तो इंशाल्लाह आपको एंड, आर, नॉट ऑपरेटर तमाम यूज़ करने आ जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या हमें बताया गया। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है और इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन किया गया है। सबसे पहले तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन का अलग-अलग आंसर देखते हैं। 3 लेस देन 4 ये ट्रू बात है। अच्छा, 7 ग्रेटर देन 8 ये फॉल्स बात है। अब आप ये बताएं कि ट्रू और फॉल्स का एंड ऑपरेशन करें तो आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है। क्योंकि हमने कहा था कि एंड ऑपरेशन में ए एंड बी दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा। तो इसमें चूंकि एक फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स। लिहाजा ये हमें 0 वैल्यू देगा सी प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये क्या है। देखें इसमें 3 इक्वल टू 4 फॉल्स है, गलत बात है। 3 इक्वल टू 4 नहीं होता। 3 ग्रेटर देन 1 ये ट्रू बात है। अब एक तरफ फॉल्स है एक तरफ ट्रू है, दरमियान में आर ऑपरेटर है। तो आर ऑपरेटर कहता है ए या बी कोई भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू करेगा। तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा और ये हमें 1 वैल्यू देगा सी प्रोग्राम के अंदर। यहां पर देखें कि ये अंदर एक्सप्रेशन है और इसके पूरे के ऊपर नॉट ऑपरेटर लगा हुआ, ब्रैकेट यहां पे और इस तरफ यहां पे है। मतलब सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर उसको उलट देंगे, उसकी वैल्यू को उलट कर देंगे। ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है ट्रू कर देंगे। तो देखें 4 ग्रेटर देन 2 ट्रू है क्योंकि 4 ग्रेटर होता है 2 से बड़ा होता है। 2 इक्वल टू 2 ये भी ट्रू है। तो ट्रू और ट्रू में आर ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर भी ट्रू आएगा। जब आंसर ट्रू आ गया तो नॉट उस आंसर को क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। तो इट मीन्स कि ये फॉल्स वैल्यू देगा, 0 आंसर देगा हमें सी प्रोग्राम के अंदर। अब आ जाते हैं इस पे
इसमें देखें यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है लेस देन आर इक्वल टू, दोनों को चेक करेंगे, कोई एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू होगा। तो 6 लेस देन 6 होता है, नहीं। 6 इक्वल टू 6 होता है, यस, तो ये ट्रू वैल्यू देगा हमें। अब इधर आ जाए, अब इधर इसके ऊपर नॉट लगा हुआ है, सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर। तो इसमें देखें 1 ग्रेटर देन 2, ये फॉल्स है, और फॉल्स वैल्यू को नॉट क्या कर देगा, ट्रू। तो इसका असर आंसर क्या होगा, ट्रू। तो ट्रू और ट्रू के दरमियान हमने क्या करवाना है यहाँ पे, एंड ऑपरेशन। तो ट्रू और ट्रू का एंड ऑपरेशन ट्रू वैल्यू देता है, लिहाजा इसका आंसर 1 होगा सी प्रोग्राम के अंदर। यहाँ आ जाए, दी लास्ट है, इसमें देखें कि इस तरफ हमें बताया गया है कि 8 ग्रेटर देन 9। अब जब 8 ग्रेटर देन 9 हमने कहा तो ये फॉल्स है। इधर आ जाए, इधर इस यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, इसके साथ जो हमें नॉट दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को देखते हैं, 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब पहले देखते हैं 1 लेस देन होता है 0 से, नहीं। 1 इक्वल टू होता है 0 के, नहीं। तो ये फॉल्स है, लेकिन फॉल्स जब नॉट के साथ लगेगा तो क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा, क्योंकि फॉल्स को नॉट ट्रू कर देगा। तो ये आ गया फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स और ट्रू का आर ऑपरेशन क्या वैल्यू देगा, ट्रू वैल्यू देगा। तो ये हमें जो है 1 वैल्यू देगा सी प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ तक देखें हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व किए हैं, आपको बड़ी डिटेल में मैंने समझाया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। एक एक्टिविटी है छोटी सी, उसको हम देखते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है क्लोज हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बुक की एक्टिविटी 2.11। इसमें उसने हमें कुछ जो है वेरिएबल दिए हैं और उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, जिसमें सबसे पहला वेरिएबल x है और वैल्यू इसके अंदर 4 है। दूसरा वेरिएबल y है, वैल्यू इसके अंदर 7 है। तीसरा वेरिएबल z है और वैल्यू इसकी कितनी है, 8 है। और इनसे उसने कुछ एक्सप्रेशन बनाए हैं और हमें ये पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट हमें बताएं कि इसका बूलियन रिजल्ट क्या होगा। ये जो 0 और 1 होता है इसको बूलियन रिजल्ट कहते हैं। तो इसमें 0 रिजल्ट आएगा या हमारे पास 1 रिजल्ट आएगा। तो इसको हम चेक कर ले देते हैं, इसकी वैलिडिटी कि क्या इसकी वैलिडिटी है। यहाँ पे देखें x कितना है, 4। तो यहाँ अगर हम 4 लगाएं, 4 इक्वल टू 2, इसका मतलब है ये हमारी क्या है, बात फॉल्स है, ये हमारी ठीक नहीं है। y इज इक्वल टू 8, y कितना है, 7। तो 7 इक्वल टू 8 होता है, नहीं, तो ये भी फॉल्स है। तो फॉल्स और फॉल्स का आर ऑपरेशन करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, लिहाजा 0 वैल्यू देगा सी प्रोग्राम में ये। इसके बाद नेक्स्ट में आ रहे हैं, z है, z की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ पे वो कह रहा है 8 ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5, 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो इसमें 8 ग्रेटर है 5 से, एक बात इसमें ट्रू हो गई, तो ये क्या होगी, ट्रू होगी। इधर आ रहे हैं x लेस देन और इक्वल टू -3। अब x कितना है, इसमें x 4 है। 4 ना तो लेस होता है -3 से और ना ये इक्वल टू होता है -3 के, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स का आर ऑपरेशन क्या वैल्यू देता है, ट्रू देता है। तो लिहाजा इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x नॉट इक्वल टू y, x कितना है, 4 और y कितना है, 7। तो बात उसकी ठीक है, 4 नॉट इक्वल टू 7, तो बात ट्रू है ये। यहाँ पे आ जाए y कितना है, 8। तो कहता है 8 लेस देन 5, तो ये बात जो है ये ठीक नहीं है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। तो ट्रू और फॉल्स और इनके दरमियान क्या है, आर ऑपरेटर। तो ट्रू और फॉल्स का आर ऑपरेशन ट्रू वैल्यू देता है, लिहाजा ये सी प्रोग्राम में 1 की वैल्यू देगा। यहाँ आ जाएं 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो y कितना है, 8 है, सॉरी y कितना है, 7 है। तो 7 ग्रेटर देन 7 तो नहीं होता, बट 7 इक्वल टू 7 होता है। तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये ट्रू है। इधर देखें z लेस देन 5, अब z कितना है, 8। तो 8 लेस देन 5 होता है, नहीं, ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स का एंड ऑपरेशन फॉल्स वैल्यू देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। यहाँ देखें y इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 7 इक्वल टू 7 बात ट्रू है। इधर कह रहा है ट्रू और इसका नॉट, तो ट्रू का नॉट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो फॉल्स और ट्रू का एंड ऑपरेशन करवाएंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी, लिहाजा ये 0 वैल्यू देगा सी प्रोग्राम में। और यहाँ पर देखें आखिर में ये z ग्रेटर देन x, अब z कितना है, 8 और x कितना है, 4। तो हम कह रहे हैं 8 ग्रेटर देन 4, बात हमारी क्या है, ट्रू। ट्रू का नॉट क्या होता है, फॉल्स। तो ये हमें फॉल्स वैल्यू देगा सी प्रोग्राम में, यानी इसकी वैल्यू 0 होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे
लॉजिकल ऑपरेटर भी एंड हो चुके हैं, रिलेशनल ऑपरेटर एंड हो चुके हैं। आपको इसमें क्या समझ आई, क्या बातें रह गई, आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स पर आंसर कर सकूँ। और दूसरी बात ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा हो सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।